हेलो। हेलो। हाँ हाँ गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोली बोली। जी जी। अरे वो कबीर बीजक पहुंचाए थे आप, हाँ हाँ और उसके बाद एक और ग्रंथ जो है भेंट करेंगे कह रहे थे, हाँ वो हाँ नहीं पहुंचा बराबर। पाए। जी। हम्म। बचपन से गुरु जी अपनी मेरी ललक थी हाँ हाँ। परमात्मा के प्रति। हम्म। जी। तो अब जैसी भक्ति मिलते गई जो है, हाँ हाँ हाँ, बहुत सबसे अच्छे। पहले तो अब यही त्रिगुणी भक्ति मिलती गई, तो इसी में जो है रहा। हाँ हाँ हाँ। और फिर कुछ दिन बाद जो है अपने कबीर पंथी जो अपने दामा खेड़ा जो है यहाँ धनी धर्मदास जी के स्थान, हम्म। यहाँ से जुड़े। हम्म। जी। इसके बाद फिर ये गरीबदास जी का पंथ एक यहाँ बरवाला हरियाणा में चलता है शायद। हम्म। जी। वहाँ भी पहुंचे जो है, प्रभु की कृपा जो है ऐसी हो गई। लगभग 6-7 महीने वहाँ की भक्ति चली, और फिर वो भक्ति टूट गई मेरी जो है। जी। आपने कितनी वीडियो देखी आज तक? वीडियो तो गुरुजी 60-70 लगभग देख ही लिया हूँ। बस जी। अब 1000 डेली के देखते ही रहता हूँ। 1000 के आसपास वीडियो है जी। तो देखते ही रहता हूँ रोज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ? अभी आपने तो देखा, सुना, 60-70 वीडियो तो सुनी, क्या हुआ कि नहीं? कुछ हो रहा है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? कुछ विश्वास आ रहा है कि नहीं? विश्वास तो पहले से अटूट है गुरुजी। वो विश्वास नहीं, प्रैक्टिकली विश्वास। ज्ञान गोष्ठी वाला विश्वास नहीं। ज्ञान गोष्ठी तो सभी जगह होती है, पंडालों में होती है। जी। वो तो उब चुके हैं हम ज्ञान से। क्या ज्ञान लेना? बहुत बड़ा पंडित भी बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी भी बन गए, ज्ञानी भी बन गए, तर्कशास्त्री भी बन गए। उससे क्या होने वाला है? वो तो उल्टा सही बात। अहंकार आएगा। जी जितना जी। आप पूरी दुनिया का ज्ञान लेते रहेंगे जी जी। तो और हम अहंकारी बन जाएंगे कि मेरे जैसा तो कोई हाँ, सही अहंकार कह रहे। यानी ज्ञानी कोई नहीं है। जी जी जी। तो कबीर हाँ। साहब ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने तो क्या कहा था? 2.5 अक्षर प्रेम का। जी जी जी। वो भी पढ़ ले तो पंडित हो जाता है, या समझ जी ले प्रेम क्या है। जी। लोगों को प्रेम ही समझ में नहीं आता। गुरु बराबर। जी जो है, जी, अब आत्मा में तो बसा है शब्द जो है परमेश्वर का। अब क्या बताएं, पर अब धुन तो सुनाई अभी नहीं पढ़ पा रही। तो इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रवचन सुनेंगे, आप प्रवचन सुनने माने कोई आप ज्ञानी नहीं बन रहे। जी आप उल्टा ऐसा समझो कि स्वच्छ हो रहे, आप जी जी। निर्मल हो रहे, जी तन नहीं, से भाव। मन से निर्मल होते जा रहे, शुद्ध पवित्र बनते जा रहे। जब जी पूरी तरह से हो जाएंगे तो सब झलकियां मिलती जाएंगी, मिलने लगेगी। जी। बराबर वैसे क्यों? गुरु जी, ये काम क्रोध यों से तो अपना मन जो है उब ही गया है, इसमें तो बिल्कुल लगता ही नहीं जो है। और भाव भी सरल ही रहता है अपना, ज्यादा बिल्कुल तड़क भड़क नहीं, किसी से कुछ जो है सहज भाव बना रहता है। सहज ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, अभी संसार है ना, तो संसार होगा तो उसमें चिड़पुर तो रहेगी, लेकिन चिड़पुर ज्यादा होने से हमें परेशानियां ज्यादा हो जाती है। जी मन चंचल हो जाता है। किससे ज्यादा? जी। यानी मन। कोई हम ऐसे नहीं कहते कि पूरे चिड़पुर आपके आपके शरीर से जानी चाहिए, मन से जानी चाहिए। वो जा ही नहीं सकते। जब तक श्वास चलने वाली है तब तक शरीर तो चलने वाली ही है। जी। लेकिन अति नहीं, ज्यादा हाँ। नहीं, जरूरत के हिसाब से जितनी चाहे उतना। बराबर। जी हाँ। जी। बाकी तो कहीं मन लगता ही नहीं है गुरु जी जो है, जब से जो है अपने ये कबीर परमेश्वर की जो है वाणी सुने, तो कहीं जो है अपने वैदिक धर्म कांड पुराण यज्ञ वो मन ही नहीं लगता, जो जाने का मन ही नहीं होता उनमें। हाँ हाँ हाँ
ऐसा है, वो हमें जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसा नीचे सब वस्तुएं हमें छोटी लगने लगती है, बराबर। बहुत ज्यादा ऊंचाई गए और जाते रहे तो फिर नीचे वाला तो कुछ दिखाई भी नहीं देने लगता, होता है ना ऐसा। जी हाँ, वैसे तो अपन किसी को छोटा नहीं समझते, सबका अपनी अपनी जगह पर दर्जा। हाँ, अभी लाख टके की बात की, जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी धर्म पंथ संप्रदाय जी चल रहे हैं, वो उनके उनके हिसाब से बराबर चल रहे हैं और उनके हिसाब से लोग भी बराबर वही जा रहे हैं, बराबर। जी, परंतु आत्मा, हाँ। आत्मा में ये ललक रहती है कि ये जन्म मरण का जो ये बंधन है, बस इसी के प्रति चिंतन बना रहता है कि ये बंधन छूटने का बिल्कुल कोई उपाय मिल जाए बस। हाँ, तो वो कब छूटेंगे? तो वो तो कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं ना कि सार शब्द मिल जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा, ये बात नहीं होती जी। ये बात नहीं होती। वो तो ऐसा है कि हम तो खुद बंधन में आए हैं ना, हमने ही ये रास्ता चुना है ना, माया का रास्ता, बराबर जी। वो तो कोई परमात्मा ने आपके ऊपर थोपा नहीं है। हाँ। हम सब भूल जाते हैं, बात अलग है, कल क्या खाए वो भी हम भूल जाते हैं, बात अलग है। लेकिन असल में बात ऐसी है कि हम ही इस माया में आए हैं जी, हमारी ओर से हम आए हैं, किसी ने हमें ढकेल नहीं दिया है जी जी, बराबर। अभी ढकेल दिया है, अभी सब देखते हैं, आंखों से कानों से सुनते हैं, सब माया ही माया है, माया ही माया है। और अभी ये तो घोर कलयुग है। ऐसा कहते हैं कि कली जो है, कलयुग जो है ना, कली ने अपना शिश्न हाथों में लेके घूम रहा है। माने कितना क्या है, माने माया का जोर इतना है कि हर लड़की हो या लड़का हो, बस शरीर ही चाहिए, शरीर से ही प्रेम करना चाह रहे। सही कह रहे। और एक दूसरे वो चाहिए, बस वही लड़का हो लड़की हो या माने स्त्री हो पुरुष हो, बस वही देखना चाह रहे, वही सुनना चाह रहे, उसी में ही रहना चाह रहे। उसके ही का प्रभाव है ना गुरुजी। हाँ, तो माया खींच रही है, सबको खींच रही है, बस यही दुनिया है जी। ये बिल्कुल प्रबल चीज बना हुआ है कलयुग में, तो इसको ही कलयुग कहते हैं ना। क्या इसका पहले युग नहीं गए? क्या सत्य युग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अभी तो कलयुग। लेकिन कलयुग में सबसे प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे हम कहते हैं ना, सतयुग में परमात्मा का ही बोलबाला होता है। त्रेता में आत्मा का बोलबाला होता है, द्वापर में मन का बोलबाला होता है, और कलयुग में शरीर का बोलबाला होता है। शरीर का बोलबाला होता है। मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी, अब जैसे अब मेरा ध्यान वहाँ रहता है इसमें, तो बाकी फिर जो है ये वैदिक धार्मिक पूजा पाठ यदि मैं कर रहा हूँ तो ये उचित है कि नहीं? देखो, ऐसा है, जब तक हमें परमात्मा खुद उसकी तरफ से प्राप्त नहीं करता या उसकी झलकियां नहीं दिखाता या परमात्मा हमें समझ में नहीं आता, तब तक कुछ छोड़ना नहीं है, तब तक किसी के ऊपर दोषारोप करना नहीं है, या कोई निर्णय नहीं करना है कि ये गलत है या अच्छा है, बराबर। नहीं, वो तो निर्णय नहीं करते। मान सबको रहे हैं अभी। हाँ, मानना ही पड़ेगा, लेकिन कब तक? जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमारा स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अभी हमें नौकरी मिल गई, तो स्कूल और कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन हमें जब तक नौकरी नहीं मिलती तो हमें पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ऊंची नौकरी चाहिए तो ऊंची पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही होता है, जब तक हमें परमात्मा हमारा चुनाव नहीं करता, उसके द्वारा जब वो हमें चुन लेता है, तब हमने छोड़ दिए
या कुछ भी किए वो बात अलग है। और ऐसा है कि जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, ये ऑटोमेटिक छूट ही जाता है। जी, परंतु एक विसंगति ये है ना गुरु जी, अब ये गरीबदास जी की जो पंथ से जो है मैं गया था कभी 2014 करीब में गया था, तो वहाँ जो नामदान वगैरह देते हैं तो वहाँ के ज्ञान से मेरा मन जो है भटक गया है यहाँ के प्रति। तो इन चीजों में मन कहता ही नहीं है। मैं अभी यही कह रहा हूँ कि मैंने अभी भी कहा ना कि सतयुग में परमात्मा का ही बोलबाला था, त्रेता में आत्मा का ही बोलबाला था, और द्वापर में मन का ही बोलबाला था, तो एक कलयुग में शरीर का बोलबाला है। शरीर का बोलबाला माने कोई गुरुआ लोग हो, कोई धर्म हो, कोई पंथ हो, अगर वो कह देगी तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी, तुम्हारी शरीर की जो भी कोई वासना है, लोभ है, उसको मिल जाएगा, तुम्हारे शरीर को जो चाहिए वो मिल जाएगा, या तुम्हारे शरीर में जो भी रोग है वो खत्म हो जाएंगे, या शरीर 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 बस। तो जहाँ शरीर की ही बातें होती है तो मन की बातें तो बहुत दूर की बात है, आत्मा की तो उससे ही दूर है, परमात्मा की तो उससे ही दूर है, बराबर, उतना के बराबर है। तो ऐसा है ना, जब तक हमारा भाग्य नहीं होता तब तक जो भी चल रहा है चलने दो, बराबर। मन कर रहा है करो, मन नहीं कह रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन किसी का मानने से, कोई किसी के विचारों से प्रभावित मत हो। किसी ने बोल दिया अरे छोड़ दो तो हमने छोड़ दिए, वो बराबर नहीं है। किसी ने कह दिए कि यार ये पकड़ लो, तो वो भी बराबर नहीं है। तो नहीं, जो भी होता है, जो भी होता है हमारे भाग्य से ही होता है, बराबर। मेरे को थोड़ा ये लगा गुरुजी जो है ये गुरु शिष्य परंपरा जो है इसमें भी एक बंधन बन रहा है। वो कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो ये वहाँ फिर वो कर्ज संबंध बन रहा है, फिर वहाँ आवागमन बंधन से मुक्त समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है, 10वां भाग गुरु को दे दीजिए माने वो पैसे की बात करते हैं ना, ऐसा आपको लग रहा है ना, तो उसका अर्थ अलग है। 10वां भाग माने जैसे हमारे शरीर में 9 इंद्रिय होते हैं ना, लेकिन जो 10वां है तो लोगों ने 10वां भी इंद्रिय ही पकड़ लिया है। हाँ, तो 10वां का मतलब है ये जो 9 द्वार है उसके परे जो 10वां है, फिर वो भी कोई द्वार है ऐसा नहीं है, लेकिन उसको 10वां नाम दिए है, तो वो गुरु को देना चाहिए। माने ऐसा है, 10वां हम किसको कहेंगे कि जो हमारा तन मन धन जो भी कुछ होगा पूरा 9 इंद्रियों 9 द्वारा सहित जो हमारा जो कोई 10वां होगा, सबसे ऊपर 10वां माने सबसे ऊपर, 9 द्वार के ऊपर 10वां द्वार हम कहते हैं, तो उसका मतलब सब कुछ। और हम 10वां द्वार का कहते हैं, ब्रह्मरंध्र पे कहते हैं ना, मस्तिष्क को कहते हैं ना, ऊपरी हिस्सा जहाँ चोटी होती है उसको कहते हैं ना। तो पूरा तन मन धन, देखो हम धन भी मस्तिष्क से ही कमाते हैं ना। जी। शरीर भी अगर हमारा चलता है तो अगर हमारा मस्तिष्क अच्छा है तो भी शरीर चलेगा, बराबर। तो ये तन मन धन, और मन जो है वो भी, मन भी अगर हमारा अच्छा है तो भी हमारा संसार चलेगा। तो उसका मतलब ऐसा ही पकड़ना है, वो कोई पैसे की बात नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उनका मतलब इतना ही है कि देखो, अगर आप हमारे आश्रम में आ गए, आपका अच्छा हो गया, माने आपके कोई रोग हट गए, या शरीर की जो भी समस्या थी आपके मन के मुताबिक वो समस्या का हल हो गया, तो आप हमें कुछ पैसा दे दो, ताकि और जो लोग आएंगे उनके लिए इंतजाम हो जाएगा, उनको भी रहने खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी और लोग बढ़ते जाएंगे। तो बात ऐसी है, ये तो सब शरीर का ही विषय की बात कर रहे हैं ना। हाँ। शरीर की पीड़ा हरवा दो, मन की पीड़ा हरवा दो,
यानी वही सब बातें जो भी लोग पूछते हैं, यही तन मन धन की बातें करते हैं ना। कोई धन की भी बातें करता है कि मुझे आर्थिक परिस्थिति मेरी अच्छी नहीं है, तो तन की बातें माने शरीर की बातें, मन की बातें मन की, मानसिक रोग, शारीरिक रोग। सोचता हूँ जी, वही मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा रोग जो 84 का लगा हुआ है मानव, वो तो बात 84 का रोग जो है वो तो बहुत अलग बात है, वो तो बहुत अलग बात है। लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब लोगों को ये तीनों का ये हो जाता है, समाधान हो जाता है, तो उसके बाद 84 लाख योनि की बात करनी चाहिए, फिर आत्मा परमात्मा की बात करनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं होता ना जी। लोगों का ये हल हो गया, तन मन धन का ये तीनों का समस्या का हल हो गया, तो और उस पे उजलते हैं। बराबर। पहले गुरुजी को एक बंगला मांगते थे, एक बंगला का मिल गया तो 2 बंगले की बात आती है। शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, एक रोग मिट गया तो गुरुजी से और बोलते कि दूसरा भी रोग जाना चाहिए। मानसिक रोग जो भी है, एक का हल हो गया तो दूसरे का हल, मेरा हो गया तो मेरा पत्नी को बचाओ, पत्नी को बचाए तो लड़के को बचाओ, लड़की को बचाओ, तो यही सिलसिला चलता है ना। तो वहाँ कहाँ आत्मा और परमात्मा की बातें होंगी? होगी क्या? नहीं होगी। और बात ऐसी मतलब जो है जी, आवश्यकताएं जो है मनुष्य की जो है असीमित है। हो गई तो वो दूसरी पकड़ लेता है। ये तन मन धन है ना, ये जो आर्थिक समस्या है, मानसिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, तो इससे ही उलझ जाता है आदमी। मेरी गई तो मेरी पत्नी की तो है, मेरी पत्नी की भी ये तीनों समस्या गए तो मेरे लड़के की है, तो इसमें ही उलझ जाता है ना। और बात ऐसी कि गुरु वालों को इसमें ही क्या बोलते हैं, अटक गए हैं, वो लोगों को इसमें ही अटकाते हैं ना। अब वहाँ गुरुजी जो है बरवाला में 3 बार में नामदान की जो है रीति थी। तो पहली बार तो मिल गया था, 5 नाम दिए थे वो। दूसरी बार जो है 3 पैसे के बाद जो है सतनाम वहाँ दिया जाता था। सतनाम मिलने से वाला था और मेरा मन जो है वहाँ से जो है भटक गया, मेरा मन लगा नहीं जी। बात ऐसी है, आप जो भी नाम ले रहे हो, मुझे तो कोई इतना मालूम भी नहीं है, तो मैं तो यही कहता हूँ ना, ऐसे हजारों धर्म है, हजारों पंथ है, हजारों विचारवंत है, बराबर जी। हजारों प्रकार की संस्थाएं है, जो तो कोई अलग थलग कुछ न कुछ देता है और उसके बदले कुछ लेता है, यही सिलसिला चलता है ना। वहाँ कहाँ आत्मा परमात्मा की बातें होती है। और किसी ने कर भी दिए तो वो खुद आगे आ जाते हैं, अरे हम ही परमात्मा है, बराबर कि नहीं? हाँ, वो तो अब जो है कबीर साहब की अपने आप को अंश मानते थे। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो कबीर साहब की बातें कर रहे, तो ऐसे बहुत सारे धर्म पंथ अलग अलग है ना। कोई खुद को कृष्ण कहता है, कोई किसी को खुद को शंकर जी कहते हैं, कोई खुद को ये देवी कहता है, तो कोई बोलता है मैं वो देवता हूँ। यही चक्कर चलता है कि नहीं? कोई बोलता है मैं हनुमान जी हूँ, हनुमान जी की अवतार हूँ। तो ये ही देवी देवता का ही खेला है, ऐसा मुझे कहना है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी क्यों ना हो, देवी देवता भी क्यों ना हो, ये सब खेला जो है ये सब देवी देवता का ही है ना। आपको तो विदित होगा, बल्कि जो है आजकल वो मतलब कैद में है शायद जो। वो मुझे कुछ मत बताओ, और हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी कैद में बहुत सारे लोग हैं, तो हम किस किस का नाम लेंगे और क्यों लेना है, बराबर कि नहीं? उसके ऊपर हमें कोई फोकस देना ही नहीं ना। कौन क्या कर रहा है, इससे हमें क्या है? आज वो कैद में है, हो सकता है कल के दिन, आने वाले दिन कोई और जेल में चला जाएगा, परसों कोई छूटेगा भी, ये सिलसिला है। तो उससे कोई हम ये एक नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं करेंगे, और हमें अधिकार भी नहीं है। हमें इतना ही कहना है कि वहाँ कहीं भी आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होती, बराबर। अगर किसी ने कर भी दी तो खुद को आगे कर देते हैं, खुद ही कबीर बन जाते हैं, खुद ही कृष्ण बन जाते हैं,
खुद ही शिव बन जाते हैं, बराबर कि नहीं? जी तो ऐसे तो कोई कोई तो देवी देवता बन जाए तो कोई खुद ही मनुष्य शरीर धारण सदगुरु बन जाते हैं, बराबर कि नहीं? कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही वेदी गुरु हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ। तो देखो जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के उनके विचार है। तो ऐसा है, हमें क्या लेना है क्या लेना नहीं है ये तो हमें सोचना है कि नहीं? जी। तो गुरु जी फिलहाल मैं जो है वीडियो देखता रहूं, फिलहाल जो है मैं अभी वीडियो निरंतर देखता रहूं। हाँ, अभी आपने लाख% की बात की। हम अगर किसी संस्था के ऊपर उंगली उठाएंगे या किसी धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे, किसी पंथ के ऊपर उंगली उठाएंगे या किसी सदगुरु गुरु जो भी कोई मानता हो किसी खुद को ऊपर उठाएंगे जी, तो पूरा जीवन हमारा चला जाएगा। लोग गुरुआ लोग तो क्या बोलते खत्म नहीं होंगे क्योंकि हर रोज एक एक नया गुरु निकलता है कि नहीं? और लोग तो लोग है, फिर जो नया गुरु होता है उसके पीछे ही दौड़ते हैं, पिछले गुरु को भूल जाते हैं। ऐसा ही सिलसिला चल रहा है ना जी। हाँ, आगे और कोई नया निकलते जाएगा, फिर ये आज वाला पीछे हट जाएगा, पीछे रह जाएगा। ये ऐसा ही चला है क्योंकि लोग है। और जहाँ भी मैंने कहा ना कि जहाँ भी तन मन और धन की समस्या का हल होता है, लोग उसी में ही चले जाते हैं। उनको वही लगता है, वो कोई आत्मा परमात्मा की बातें नहीं सुनता या आत्मा परमात्मा की बातें सुनने के लिए नहीं आता। और आपका जो सवाल है कि मुझे ये जो 84 लाख योनि का चक्कर से दूर होना है, इसलिए मैं ये आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, तो बात ऐसी है, आपका विचार बहुत अच्छा है। ये विचार यहाँ तक आना भी भाग्य का ही खेला है, ऐसा समझो कि आपका भाग्य का उदय हो रहा है, बराबर? अच्छा गुरु जी, अब जैसे जो है परमात्मा एक झलकी देंगे तो वो चेतन अवस्था में देंगे हमें कि हम जो है चाहे सोए रहेंगे चाहे जैसा भी है? देखो कोई जो भी परमात्मा होता है, देखो हमारा व्यवहार भी जो होता है ना जी, हम जिंदा होते हैं, होश हवास में होते हैं, तभी वो व्यवहार पूरा हो जाता है ना। नींद में तो नहीं होता व्यवहार पूरा, बराबर? जी जी। हम मर भी जाते हैं तो उसके लिए जिंदा रहने की आवश्यकता है। जिंदा है इसलिए तो मर जाते हैं ना। तो ऐसा है, जैसा आदमी सोया हुआ है तो सोया हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी क्या फर्क होता है? तो सोने वाला जो होता है उसकी सांस चलती है, बराबर? लेकिन लंबे से दिखाई, हाँ, लंबे से क्या दिखाई देता है? दोनों मुर्दा जो है बोलो, जैसे हमें वो जो है जो भी झलक देंगे या साउंड देंगे जो है एहसास होगा, तो फिर वास्तव में वही चीज है। इसका मिलान फिर आपके साथ होगा कि भक्तों के साथ, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो उसमें ना भक्तों की जरूरत होती ना मेरी जरूरत होती है, बराबर? और जो भी कुछ करता है वो परमात्मा ही करता है, उसकी ओर से होता है। इसलिए तो वो महान है ना, वो बड़ा है ना, सबसे श्रेष्ठ है ना, बराबर? नहीं, ये देखो मतलब ये जो झलकियां देंगे वो जो है या आभास कराएंगे, लखाएंगे मतलब, तो अब उसका मिलान कह रहा हूँ मैं कि अब वास्तव में वही है या कि कोई और मतलब नेगेटिव एनर्जी की झलकी भी हो सकती है। तो इसका मिलान फिर बाद में होगा कैसे? तो बात ऐसी है, जैसे कोई हम वस्तु लेते हैं ना, तो वस्तु के साथ साथ जैसे कोई मोबाइल ले लिए तो मोबाइल के साथ कोई पुस्तिका भी होती है, माहिती पुस्तिका, या कोई मशीनरी भी खरीदी कर ली तो उसके साथ माहिती पुस्तिका होती है कि नहीं? जी, प्रमाण पत्र, उसका जो गारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड तो है, लेकिन ये क्या है, ये मशीन का ये नाम क्या है? कोई खराबी हो गई तो कहाँ फोन लगाना, या ऐसी कोई छोटी मोटी दिक्कत हुई तो कैसा पहला देखना, खुद पहला रिपेयर करने की कोशिश करना वगैरह वगैरह होता है ना, उसको माहिती पुस्तिका बोलते हैं। जैसे कोई फ्लैट भी खरीदी करने जाते हैं तो वो जो बिल्डर है वो हमें एक पुस्तिका देता है कि नहीं, ये फ्लैट में आपको हम क्या क्या देने वाले हैं, क्या क्या नहीं देने वाले हैं, ये कहाँ आ गया, उसका लोकेशन क्या है,
तो माहिती पुस्तिका का मतलब सब कुछ उसमें रहता है बराबर जी माहिती। तो ऐसा ही जब परमात्मा उसकी झलकियां देता है ना, तो साथ साथ हमें वो ज्ञान भी देता है, जी उसका ज्ञान भी हमें आता है कि ये बात सत्य है या असत्य है। आप बोले ना अभी नेगेटिव और पॉजिटिव की क्या बात आपने की पैसा, तो जी जिस टाइम वो हमें आ जाता है, परमात्मा हमें प्राप्त करता है, परमात्मा हमारा चुनाव करता है, तो सही में क्या है, वो गलत है या सही है, सत्य है या असत्य है, ये क्या पॉजिटिव है या निगेटिव एनर्जी है, जो भी आप, तो उसका सब कुछ ज्ञान उसी टाइम आ भी जाता है, आपे आप हमें आ जाता है बराबर। मतलब आत्मा ही उस चीज को स्वीकार कर लेती है। हाँ, बात ऐसी है जैसा गौ माता होती है, उसको कुछ बछड़ा हो जाता है बराबर, तो वो 5 मिनट में जैसा पेट से बाहर आ जाता है, तो वो बराबर ऑटोमेटिक खड़ा भी हो जाता है कि नहीं, और ऑटोमेटिक बराबर वो जो गौ माता के स्तन है वहां जाता है और दूध भी चूसने लगता है ना। तो 5 मिनट के अंदर उसको किसने ट्रेनिंग दी क्या, किसने नहीं दी ना। तो हम क्या कहते, वो तो नेचुरल है बराबर, प्राकृतिक है, तो ऑटोमेटिक वो ज्ञान आ जाता है, कोई नहीं देता। तो वैसा ही जब सामने सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, हमारा जब चुनाव हो जाता है, जो हमारी झलकियां आ जाती है, तो ये झलकियां असली है या सार शब्द ये असली है या नकली है, ये उसका पूरा ज्ञान आ जाता है ऑटोमेटिक बराबर। अच्छा, अभी कुछ वीडियो में सुना था, एक साउंड बनाए थे आप जो है, वो किस संबंध में था वो साउंड जो है, मेरे को समझ। वो ऐसा है कि जैसे हम संगीत सुनते हैं, गाना, कोई गाना भी बजता है कि नहीं, कोई संगीत होता है कि नहीं, तो संगीत तो बहुत हजार प्रकार के, लाखों प्रकार के संगीत है ना, होते हैं ना मिक्सिंग वाले जी। तो ये जो आवाज आती है परमात्मा की, जो हम कहते हैं, वो एक ताल, एक रस, एक लय कैसी होती है, इसका एक डेमो है, डेमो वैसा कि वैसा नहीं होता हो, लेकिन एक 19-20 एक अंदाजे के लिए, एक अनुमानित है, हाँ, एक समझने के लिए बराबर, एग्जाम्पल, हाँ, एक उदाहरण, बस उसका वही होता है। ऐसा परमात्मा का आवाज ऐसा कोई बना सकता है क्या? जी। अगर तो जो भी चीज बनाई जा सकती है, जो चीज हम बनाएंगे या मनुष्य बनाएंगे, तो फिर ईश्वर को ही बनाने जैसा हो जाएगा ना, यानी मनुष्य द्वारा ही ईश्वर को बनाया जाएगा, फिर ऐसा हो सकता है क्या? अब वो डेमो संगीत तो नहीं है, कहाँ से जो है लोड होगा उसको, जो है थोड़ा सा। हाँ, अभी बात बराबर समझ में आ गया। अगर ऐसा किसी ने संगीत भी बना दिए समझो, और वो बोलेगा ये परमात्मा का आवाज है, तो उसके जैसा मूर्ख कोई आदमी नहीं है। तो आपके द्वारा जो संगीत रचित है, हाँ, वो उपलब्ध रहना चाहिए ना मेरे लिए, ऐसा सोच रहा हूँ मैं, ताकि ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ, वो कोई परमात्मा की आवाज नहीं है, एक उदाहरण दिया है। हाँ, नहीं समझ रहा हूँ ना हम। जैसा गणित हम छोड़ते हैं बच्चे क्लास में, तो जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, अभी इसकी कीमत X मान लो, एक ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो, या कोई कथा सुनाते हैं, कोई तत्व ज्ञान बोलते हैं, तो उसमें हम कोई दृष्टांत देते हैं। तो उसका मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि उसका मुझे पहले से भान रहे कि वो संगीत है कैसा। नहीं, वो भी छोड़ दो, वो बहुत किसी को समझता ही नहीं है, उसके लिए है। आप तो बहुत बड़े सीखे हुए हैं, आप तो पढ़ते हैं, वो जो एकदम अंगूठा बहादुर है ना, उनको कुछ समझता ही नहीं है, तो वो उनके लिए बना है। चाहे तो मैं वो दे दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, जो हम पहले दे देना थोड़ी सी गुरु जी। हाँ, तो जो राम नाम की दीक्षा वाला वीडियो है ना, उसमें वो दिया है जी, राम नाम की दीक्षा, ऐसा नाम करके एक वीडियो है, उसमें वो बताया गया है, वो डेमो दे दिया है बराबर, समझाने के लिए।
तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आपको एक बात समझ में आ गया कि परमात्मा का कोई आवाज बना नहीं सकता, बराबर जी। अगर बना दिए तो क्या हो गया, हमने ही परमात्मा को बना दिए। किसने परमात्मा को बनाए? आदमी ने परमात्मा को बनाया ना। आदमी अगर परमात्मा को बनाने लगेगा तो वो परमात्मा होगा क्या? जी जी। वो तो आदमी के हाथों में आ जाएगा ना परमात्मा। हाँ हाँ, नहीं वो एक अपने लिए एक अनुभव के लिए है कि उसको अपन अंदाज रहता है कि जब भी झलकी मिले जो है तो वो अपने को विश्वास हो जाए कि झलकी वास्तव है। हाँ बराबर है। तो वही बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अभी अब एक ही काम करो, तो आपको तो वो जो दिया है ना मैंने सबसे पहले, और फिर आपने जैसे कहा ना कि आप तो हमें वो फ्री में देते हैं, कबीर बीजक फ्री में देते हैं। और कबीर बीजक तो मिला, आपकी आशीर्वाद से बहुत बड़ी चीज मिली। और सार शब्द का PDF गुरुजी और थोड़ा सेंड कर दीजिएगा दया करके। तो वो देखो ना, सुनो ना, वो हम कब देते हैं? जब आप पूरे तरह के वीडियो सब कुछ देखते हैं या आपको गुरुजी मैं केवल आप ही का देख रहा हूं। सुनो वो देखो, वो भी मेरे हाथ में नहीं है, वो हमारी टीम देखती है। लेकिन हम वो किसको देते हैं? जो पूरे वीडियो देखता है या वीडियो देखते देखते उनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो उनको ही वो दे देते हैं। लेकिन ये जो कबीर बीजक है वो तो सबको दे देते हैं। और बाकी दूसरी बात, वो जो वाला है ना, जैसा जो कोई योगदान करते हैं इसलिए समझने के लिए, अभी कैसा है, जो भी लोग इतने पूरे वीडियो 1000 वीडियो देखते हैं तो खुद के लिए तो नहीं देखते ना, उनको तो परमात्मा प्राप्त भी हो जाता है और वो दूसरों को भी बताते हैं ना। जी जी। तो यानी वो एक प्रकार का योगदान करते हैं या योगदान देते भी है, तो उनके लिए वो आखिरी वाला हम वो देते हैं। तो आप चिंता की बात मत करो, कोई चिंता मत करो, आप वीडियो देखते जाओ, बराबर हमारी टीम आपको वो सार शब्द वाला जो है PDF भी भेज देंगी, बराबर। तो देखो आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ परमात्मा देख रहा है, बराबर परमात्मा हमारी टीम को बुद्धि देगा और आपको वो भी मिल जाएगी। आप सिर्फ WhatsApp में बताते जाओ, मैंने इतनी वीडियो देखे, मुझे कुछ तो भी हो रहा है, तो एक अंदाजन करके हमारी टीम आपको भेज देंगी। वो क्या अभी इतना बड़ा कबीर बीजक आपको दे दिए तो वो तो बहुत छोटी बात है, बराबर कि नहीं? हाँ, उसके लिए ज्यादा ये नहीं करना, जैसा परमात्मा की आज्ञा हो जाएगी वैसा आपको मिल जाएगा। बस परमात्मा पे भरोसा रखो। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सब्सक्राइब जी। हाँ, साहेब बन गई।